हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू fx यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ये टॉपिक चालू है। इसमें हमने ऑलरेडी 3 सम सॉल्व कर चुके हैं। 3 अलग अलग वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। अभी जो 4th वीडियो है ये थोड़ा सा अलग है, इस प्रॉब्लम को समझ लीजिए। क्या कर रहे हैं, हमें डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का, बट कैसे डायरेक्ट निकालना है क्या नहीं, बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन को यूज करना है। मतलब अगर y इक्वल टू fx है तो उसका इनवर्स फंक्शन रहेगा x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, और इसे यूज करके हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। और फंक्शन y क्या दिया है, y फंक्शन है यहाँ पे log ऑफ 2x माइनस 1। अभी देखिए जो फंक्शन है y लॉग फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव निकालना तो है, लेकिन पहले इनवर्स निकालना है। इनवर्स मतलब हमें इस फंक्शन को x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग है तो डायरेक्ट तो हम x को अलग नहीं कर पाएंगे, तो अभी हमें यहाँ पे लॉगरिथम की जो डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू इट लॉगरिथम को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे देखिए, डेफिनेशन आपने देखी होगी, लॉगरिथम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में आप ढूंढ लेंगे, आपको मिल जाएगा। लॉगरिथम चैप्टर है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, बेस देखिए, लॉग का बेस क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बेस ही नहीं दिया है। जब बेस नहीं दिया होता तो बेस ई होता है। क्या होता है, ई, बेस होता है ई। फिर पावर ये लेना है y इज इक्वल टू, और e रेस टू y का आंसर आता है 2x माइनस 1, जिसे लॉगरिथमिक फंक्शन का रूल नहीं मालूम, जिसे मैं 2 मिनट में भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर सपोज 2 क्यूब हमें लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म है 2 क्यूब, तो 2 क्यूब का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। आप सबको मालूम है 2 टू द 4, 4 टू द 8, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने, 8 आ गया। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी इसे अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है बाय डेफिनेशन, तो अभी हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करते हो, ये जो पावर है 3 इसे पहले लिख देंगे, फिर लॉग लेंगे, इसका लॉग लेंगे, 8 का लॉग लेंगे, और जो यहाँ पे बेस है एक्सपोनेंट का वही बेस लॉग का भी लेंगे। ध्यान में लीजिए, देखिए 2 रेस टू 3 इज इक्वल टू 8 था, तो हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसे कन्वर्ट किया लॉगरिथमिक फॉर्म में। कैसे किया, तो जो पावर है उस पावर को इज इक्वल टू वैल्यू पावर की आती है इस केस में लॉगरिथम में, और फिर लॉग लिया हमने, एक्सपोनेंट की जगह पे लॉग लिया। लॉग का बेस हमने वही लिया जो एक्सपोनेंट में था 2, और जो एक्सपोनेंट में आंसर था उसका लॉग लेना है, और जो एक्सपोनेंट पावर था वो आंसर आता है, यानी लॉग ऑफ 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। इसी का ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। बस वही हमने यहाँ पे किया, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, मतलब ऐसा है, बराबर है। तो यहाँ पे बेस ही नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे बेस 2 है, तो यहाँ पे बेस हमने क्या लिया, ई। अगर नहीं दिया है तो ई है। फिर तो यहाँ पे 2 था तो हमने बेस 2 ले लिया। फिर क्या है, फिर जो आंसर है, यहाँ पे आंसर क्या है 3, यहाँ पे आंसर y है, तो हमने e रेस टू y ले लिया, यानी 2 रेस टू 3, जैसे बेस का पावर 3 लिया तो हमने e का पावर y ले लिया। और यहाँ पे जो आंसर है 8, तो ये आ गया हमारा 2x माइनस 1, यहाँ पे एक्सपोनेंट में आ गया 2x माइनस 1। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अभी हमारे पास इस सिचुएशन है कि हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y। ये -1 यहाँ पे आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी e रेस टू y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, और ये 2 अपॉन हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/2 इन ब्रैकेट e रेस टू y माइनस 1। मैंने साइड चेंज कर दी, 2x को यहाँ ले लिया, 2 को हमने शिफ्ट किया, और ये आ गया 1/2 e रेस टू y माइनस 1। ये हो गया x का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, जो कि इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि ये इनवर्सिबल है इसलिए हमने इसे फाइंड आउट किया। अभी हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव कैसे निकालना है, डेरिवेटिव हमें x का मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू y मिलेगा, क्योंकि x ये जो फंक्शन है ये वेरिएबल y का है। सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/2 कोएफिशिएंट हम कांस्टेंट लेते हैं, फिर ब्रैकेट में e रेस टू y का डेरिवेटिव e रेस टू y ही आएगा, बराबर। आपको अगर याद होगा डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो आंसर आता है e रेस टू x इटसेल्फ। अभी यहाँ पे y सिंगल बेसिक वेरिएबल है, इसलिए इसका फिर से डिवाइडेड लेने की जरूरत नहीं है।
और फिर आगे -1 है, -1 का डेरिवेटिव 0 आता है, तो 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अभी इसी को हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, तो जो e रेज़ टू y है, e रेज़ टू y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2x - 1, तो यहाँ पे e रेज़ टू y मतलब हो गया 2x - 1। देखिए e रेज़ टू y को हमने रिप्लेस किया 2x - 1 से, लेकिन हमें dx/dy नहीं चाहिए, हमें तो इसका डेरिवेटिव चाहिए y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं dy/dx मतलब 1/dx/dy, इसका रेसिप्रोकल है मतलब 1/, अभी देखिए ये पूरा डिनोमिनेटर में जाएगा, ये पूरा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 2x - 1, तो ये अपॉन 2 ऊपर जाएगा, 2/, ये हो जाएगा 2x - 1। और इस तरह से हमें dy/dx मिल गया है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y मिल गया है, fx का डेरिवेटिव मिल गया है 2/2x - 1। दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है, उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया, उसे सिंप्लीफाई किया, इसे x के फंक्शन के फॉर्म में लिखा, क्योंकि इनवर्सिबल फंक्शन लिखना था इन टर्म्स ऑफ y। डेरिवेटिव ऑफ x लिया विद रिस्पेक्ट टू y लिया, इसलिए e रेज़ टू y का डेरिवेटिव आ गया। e रेज़ टू y की ओरिजिनल वैल्यू जो हमने यहाँ पे ली है वो यहाँ पे रख दी, और फिर हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, dx/dy है, हमें चाहिए dy/dx चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल 1/dx/dy इज इक्वल टू 1/, ये पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में गई, तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा, 1 × से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन को ऊपर जाएगा, और ये आ गया आंसर। दोस्तों समझ में आया? लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, A to Z सभी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं, सबके सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको, इसलिए दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, सारे प्रॉब्लम्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।